हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ यहाँ पे बैक टू बैक सीरीज चलवा रहे हैं वेयर वी आर मेकिंग श्योर आपके साथ एक रिविजन हो जाए अच्छे से, सो दैट कंसिडरिंग वी नो अभी बहुत कम टाइम रह गया है। अब इस टाइम पे आपका सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपने आप पे ट्रस्ट करिए कि आपने जो पढ़ा है अभी तक ठीक पढ़ा है, क्योंकि देर इज नो एंडिंग टू इट। अगर आप बोलोगे कि मैंने इस लेवल तक पढ़ा है, क्या ये नोट सफिशिएंट है, क्या ये बुक सफिशिएंट है, फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ सफिशिएंट है कि नहीं। अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए, जो डेफिनेशंस हैं, जो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमेशा क्लियर याद रख लीजिए। दैट वुड बी मोर देन इनफ। टुडे विल बी डीलिंग विद यूनिट 4 का चैप्टर 2 आपका है उसमें, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड बात करते हैं। लेट्स सी आज के टॉपिक आपके क्या है। What are the causes of population explosion in India? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम लोग जाते हैं हर दूसरे दिन, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, क्या है, क्यों है, किस हिसाब से है। लाइक आई सेड, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका अगर मैं ऑप्शन ही पढ़ लूं, इट्स लाइक बैक ऑफ माई माइंड में मुझे पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, उसके कॉजेस क्या है। कल और परसों हमने जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात की। सो वी नो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। दैट इज आपको ये एक ही यूनिट में दिया गया है। सो जब ये इंटरकनेक्शन है तो अब ये पूछ रहा है कि कॉजेज अब किस हिसाब से हो सकते हैं आपके। इलिटरेसी, पॉवर्टी, हाई बर्थ रेट या ऑल ऑफ द अबव। इलिटरेसी क्या होती है? दैट मीन्स अगर पढ़ा लिखा इंसान ना हो। पॉवर्टी हो गई आपकी गरीबी। हाई बर्थ रेट नहीं, हाई बर्थ रेट दैट मीन्स बर्थ बहुत कंसिस्टेंटली आपकी हाई हो रही है ओवर द टाइम। अब आप देखिए, मैंने कल भी बात की थी कैसे हमारा जो यूथ है कंट्री का, जो उसकी पॉपुलेशन है, वो अभी जो यूथ की डेफिनेशन में जो पॉपुलेशन आती है वो काफी ज्यादा है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे, ये सब रीजन है। इलिटरेसी के टाइम में तो हम ये भी कहते हैं पढ़ा लिखा गवार भी एक टर्म आ जाती है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट कभी कभी बोला जाता है कि अगर इस बंदे के पास डिग्री भी है, स्टिल उसकी सोच अगर अभी भी ऐसी हो कि उसको उसकी वही पुराने ख्याल वाली थिंकिंग हो कि नहीं, बच्चे तो 4-5 ही होने चाहिए, जब तक बेटा ना हो तब तक बच्चे पैदा करो, 3 बेटियां हुई तो क्या होगा, आई शुड हैव अ मेल चाइल्ड। सो दीज द करेक्ट आंसर हियर इज आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं नेक्स्ट में आपका क्या आ जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर पुश फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू माइग्रेशन। अब पुश एंड पुल की बात करते हैं यहां पे। पुश, अब ये वो वाला पुश नहीं है कि जहां पे हम कहीं किसी कोई दरवाजा लिखा है वहां पे पुश लिखा है, हम तब भी उसको पुल करते लेंगे आप जस्ट बिकॉज मेरा मन किया पुल करने का। दैट इज व्हाट वी डू इट। जहां पे पुल लिखा होता है वहां पे हम बार बार पुश करते रहते हैं, इवन वाइल रीडिंग इट। अब यहाँ पे पुश फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? पुश मीनिंग आप जहां पे अभी रह रहे हो, अभी मैं जहां पे रह रही हूं, यहाँ पे मेरे पास ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस आ गई हैं जिसकी वजह से आई एम बीइंग फोर्स्ड कि नहीं भाई, मेरे को कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। तो मुझे धक्का मिल रहा है कि जा तू बहन निकल अब यहां से। क्योंकि फॉर व्हाट रीजन, किस रीजन की वजह से मैं जा रही हूं? रीड द ऑप्शंस। वॉर, job opportunities, better healthcare, political stability. Now understand when I read these 3 options. First of all, the correct answer here is war. यहां पे अगर war उठी है इस एरिया में, of course my first priority is कि यहां से भागो। Now when I say job opportunities, I mean what I mean is कि यहां पे job opportunities है कि नहीं? नहीं है, मतलब यहां पे job opportunities है, सॉरी। better healthcare इधर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इधर है। प्लीज अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपके ये मैटर करती है कि वेयर डू यू स्टैंड, आप उसकी वजह से जा सकते हैं नहीं। हम लोग देखते हैं कि कैसे कम्युनिस्ट रिजीम से, आप देखिए चाइना रशिया से कितनी बार ऐसा हुआ है दैट पीपल वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट कंट्री। अगर कोई नॉर्थ कोरिया से अगर कोई निकल भी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड डिनोट्स। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ये टर्म बड़ी बार यूज होती है आपकी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाले सेक्शन में,
आपके सेंसस के पार्ट में आ जाते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। ये वो एक वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा है, जो शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी कौन सी हो जाती है? ऑफ कोर्स हम लोग 10-12 साल के बच्चे को तो देख नहीं सकते कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी कम से ऐड की जाती है 15 to 64 फॉर सम रीजन। ठीक है, कहीं पे आपको शायद आप बोल देंगे कि मैम कहीं पे 18 लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, नो, बट यहीं तक ही चलती है। ये आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है आफ्टर दिस, इस पीरियड में। और यही वाली जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा हाई है। सो वी आर प्राउड एक्चुअली ऑफ दिस। बट हमें एज एन इंडियन हमें ये भी सोचना है कि क्या कल को जब ये पॉपुलेशन, क्योंकि ये पॉपुलेशन अभी यंग है, कल को ये पॉपुलेशन जब ओल्ड एज में एंटर करेगी, क्या हम इनको सपोर्ट कर पाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी एक ऐसी सरकारी जॉब लगी हो कि उनको पता है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी है। कॉर्पोरेट लाइफ का भी एक लेवल तक ही आपका सपोर्ट रहता है। सो वी हैव टू सी कि ऑन व्हाट बेसिस कल को हमारी, सपोज जैसे आजकल जापान का आप देखेंगे, जापान इज फेसिंग फ्रॉम सच इशू। उनको वहां पे अब क्या हो गया है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली, जब उन्हें डिस्ट्रक्शन वगैरह देखा था, दे फोकस्ड ऑन क्वालिटी लाइफ, ऑफ कोर्स जॉब्स, बेटरमेंट। आप सब देखिए आजकल हमें रील्स भी जापान लाइफ और उनका वे ऑफ लिविंग के बारे में आती है। तो अब वही पॉपुलेशन जिसने हार्ड वर्क किया, बच्चे कम पैदा किए, दे मेड श्योर कि हम क्वालिटी लाइफ में बिलीव करें, अब वही पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। अब वो वहां पे इनवाइट करे लोगों की, आओ भाई कहाँ काम कर लो। ठीक है, सो सब चीजें मैटर करती है। इसका आंसर आपका सी था। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? अब डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉजेज क्या आ जाते हैं आपके? डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, नैरोइंग ऑफ जेंडर वेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर हियर इज आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे अभी हमने बात की, आपको एज भी पता चल गया, उसके कॉजेज आ जाते हैं डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट दैट मींस जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके डिक्लाइन हो, दैट मींस कंपैरेटिवली अगर मैं 1950 या 1940 से पहले का टाइम देखूंगी, वहां पे आज के टाइम से कंपेयर करके ऑफ कोर्स आई विल फाइंड कि तब ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। अब देखिए ना, हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स के, हमारे दादा वगैरह के कितने 8-9 भाई बहन होते थे या कुछ होते थे। आज के टाइम पे वी डोंट सी दैट। नैरोइंग ऑफ जेंडर वेज, यस, विद टाइम जेंडर वेज के बीच में जो ये है आपका डिस्पैरिटी है वो कम हो गई है। जब लाइक आई सेड, मैं बार बार बोलती रहती हूँ, जब औरत के हाथ में पैसा आता है, इट मीन्स घर में खुशहाली, इट मीन्स घर में प्रोग्रेसिवनेस। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहती है, नो डाउट अबाउट दैट। ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल रहता है, और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर श्योर। अगर मैं सिर्फ बच्चे में बच्चे पैदा करूं, बल्कि यहां से मेरी इनकम उतनी नहीं है टू सपोर्ट दैट थिंग, टू सपोर्ट सो मेनी बच्चास, तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरी क्या रहेगी? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच मिनिस्ट्री डील्स विद द सेंसस इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। कल हमने बात की थी अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन आपका चेक करता है। यहां पे है सेंसस आपका कौन चेक करता है, सेंसस वाला पार्ट। अब सेंसस कितनी कितनी देर में आता है, आप मुझे बताइए, कितनी कितनी देर में? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता रहता है। अभी इनफैक्ट आजकल डिबेट यही चल रहा है, क्योंकि 2024 आ चुका है। जो 21 में ड्यू था सेंसस, 2021 में जो ड्यू था सेंसस, वो अभी तक हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स सरकार रीजन दे रही थी कि तब कोविड चल रहा था और ये सब रीजन, बट अब वो रीजन जा चुका है। अब तो ऑल ऑफ अस, हम लोग इम्यून भी हो गए उस कोविड के। बट नाउ इट इज अ राइट टाइम कि अब हमारे पास लेटेस्ट डेटा आए उसके रिलेटेड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम implementation, Ministry of Personal, Public Grievances and Pension. The correct answer here is आपका Home Affairs.
होम अफेयर्स के अंडर आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो करता है आपका सेंसस के रिलेटेड, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस कंडक्ट कराना। अब ऑफ कोर्स वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो जब तक होम मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल, द सिग्नल जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका सेंसस इजीली नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुल फैक्टर्स, अब हमने पुश की बात तो कर ली यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मेरी क्या सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से मुझे धक्का दिया जा रहा है कि भाई तू अब उधर जा अच्छी वाली जगह पे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज की पुल मेरे को हो। अब मैं यहाँ पुल वाली जगह पे आ गई हूँ, पुल वाली जगह पे ऐसा क्या अट्रैक्टिवनेस मेरे को लग रही है यहाँ पे रह के कि मैं इधर जिसको कहते हैं ना आकर्षित होके आ रही हूँ। क्या लगता है हमें, हम सिटी जैसे ऑफ कोर्स हम लोग सिटी में रहते हैं, बट अभी भी देखा जाए वी आर नॉट इन अ मेट्रो सिटी, बट मेट्रो सिटी की जो लाइफ है हमें एक्साइटेड लगती है। या अगर मैं देखूं आपका बाहर की कंट्रीज में जाना, क्या एक्साइटमेंट लगता है, टू बी मोर लिबरल हो गया आपका, फ्रीडम और प्राइवेसी आज के टाइम पे लोग इतना एम्फसाइज करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना हम फोकस करते हैं। सो ये सब चीजें मैटर करती है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। better education facilities, poor infrastructure, conservative way of life, या all of the above। करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स आपका यहां है सिर्फ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, वी रन आफ्टर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो रोड्स कनेक्टिविटी के रिलेटेड हो, वो चाहे आपका हॉस्पिटल्स के रिलेटेड हो, जो भी सरकारी सर्विस के रिलेटेड हो। कॉन्जर्वेटिव वे ऑफ लाइफ, नो, कॉन्जर्वेटिव वे ऑफ लाइफ की हम नहीं बात करते हैं इसमें। देखिए कॉन्जर्वेटिव वे ऑफ लाइफ आ जाता है जब आप गांव में हैं या स्मॉल सिटी में हैं, हम बोलते हैं ना स्मॉल सिटी मेंटालिटी समटाइम्स, कि अरे 18 साल की हो गई लड़की शादी करवा लो, औरत अभी भी काम क्यों करी, शादी करवा लो, शादी के बाद औरत काम नहीं करनी चाहिए तो करवा लो, मतलब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड वुमेन। तो ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं जब तक बच्चे अगर पैदा करने 2 या 3 रखने हैं, उसमें भी यू हैव टू मेक श्योर कम से कम एक लड़का हो। सो ये सब चीजें आपकी कॉन्जर्वेटिव वे ऑफ लाइफ में आ जाती है। सो ऑल ऑफ द अबव, नो, ये नहीं है आपका आंसर इसमें। नाउ सेक्स रेशियो इज डिफाइंड हियर एज, देखिए सेक्स रेशियो की हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ रेट, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन एन एरिया। नाउ सेक्स रेशियो की हम हमेशा बात करते रहते हैं, सेक्स रेशियो की हम हमेशा बात करते रहते हैं। आप देखिए जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट आई थी, इनका जब टेन्योर शुरू हुआ था 2014 में, वन ऑफ द मेन एम्फेसिस जो उन्हें एम्फेसाइज किया था दैट वाज बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ वाले इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स आप देखिए वो शुरू भी कहां से किया था, उन स्टेट्स उन एरिया से जहां पे सेक्स रेशियो कम है, जैसे आपका हरियाणा में, वहां पे आपका कुछ एक टाइम पे 700 या 800 पर 1000 मेल था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स इतना वहां पे अबॉर्शन हो रहा था, फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड के रिलेटेड केसेस आ जाते थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेती हूं, सॉरी टेक्स टाइम। नेक्स्ट है, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। कौन सी यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया आ जाती है? यूटी है, तो ध्यान से देखिए, स्टेट नहीं पूछा है मैंने, डेंसिटी हो गया कि कितने इस एरिया में आपके लोग रह रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर के एरिया के हिसाब से देखें तो वहां पे कितने आ जाते हैं आपके, कितने इसे ना क्लोज 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 उस हिसाब से रह रहे हैं। चंडीगढ़, पुडुचेरी, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव। अब ये जो ये वाले हैं इनका तो आपको पता है कि कितनी छोटी छोटी जगहें आ जाती हैं आपकी। पुडुचेरी आ जाता है आपका, सॉरी नॉट दिस प्लेस, पुडुचेरी आ जाता है आपका साउथ में, दमन दीव आपका वेस्ट में आ जाता है, चंडीगढ़ नॉर्थ में आता है। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली का क्या है, 10,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 से 10,000 लोग आपको मिलेंगे। अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें डेफिनेशन, तो नॉट डेफिनेशन, डेटा देखें,
अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से तो वी हैव टू सी क्या आ जाएगा अगर सेंसस आएगा, बट अभी तक द डेटा वी हैव इज बिहार उसमें आ जाता है। ओके, व्हाट आर द मैन मेड कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज? मैन मेड कॉजेस क्या आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड? डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, मैन मेड जो हमारी प्रॉब्लम की वजह से, हमारे, क्योंकि हमें तो चुल मची होती है इंसानों को हर जगह, हमारी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या इन शॉर्ट क्लाइमेट में चेंज क्या क्या आ रहा है। कितनी बार हम ये टर्म यूज करते हैं, जब कभी बिन मौसम बरसात होती है, या कभी एक्सेस ठंड पड़ जाती है, या ठंड भी कम पड़ती है, या समर ज्यादा हो जाता है, कम पड़ता है, फॉर वॉट एवर रीजन वी ऑलवेज से कि आपकी क्लाइमेट चेंज हो गया। अब क्या क्या रीजन है? डिफॉरेस्टेशन, यस, डिफॉरेस्टेशन, कितने हमने जंगल्स को, पेड़ पौधों को हमने वहां पे डिस्ट्रॉय किया हुआ है। सॉरी, दिस आई मीन इज डिस्ट्रॉय किया हुआ है हमने इसको। ओवर पॉपुलेशन, हमने तो पढ़ा ही अभी आपका ओवर पॉपुलेशन। नाउ सी, ओवर पॉपुलेशन कहाँ का आपका रीजन नहीं आ रहा है। ओवर पॉपुलेशन आपका पॉवर्टी के रिलेटेड आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आ रहा है, इसके रिलेटेड भी आ रहा है। सो ओवर पॉपुलेशन भी होगी। ओवर पॉपुलेशन कैसे? रिसोर्सेज में ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूं एंड उनका गंदी तरह से वेस्टेज भी हो रहा है। देयर इज नो क्वालिटी कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, यस, कितनी बार हमने देखा हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारी जो मेन रिवर्स है इंडिया की, गंगा, यमुना, वो यमुना का वो व्हाइट फ्रॉथ जो है, वो आइसक्रीम वाला फ्रॉथ, या वो सॉरी केक वाला फ्रॉथ जो है, वो किसकी वजह से हुआ है? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपका ऑल ऑफ द अबव। अपने आसपास जब न्यूज देखेंगे आप, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, और आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वुमेन? नाउ, फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स है, वुमेन ओरिएंटेड जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं लेके आई हूं। आंसर दिस क्वेश्चन। मैं हट जाती हूं थोड़ा से। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वुमेन? It affects the availability of food and less chances of earning. It will decrease the number of child marriages. Women will be socially marginalized in many countries. Yeah, both A and C. Let's read. It affects the availability of food and less chances of earning. Of course, जब global warming होती है, हमने देखा है कैसे crops वगैरह destroy होते हैं, क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं, फार्मिंग पे इफेक्ट होता है, हमारे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है, डेयरी यूज पे हमारा इफेक्ट होता है। तो उस हिसाब से हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं होती है, लेस चांसेस ऑफ अर्निंग। वो कमाएगी भी क्या? ठीक है, औरत कमाएगी भी क्या जब उसका मर्द भी नहीं कमा रहा है, वो खुद भी नहीं कमा रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का उससे क्या होगा? इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज। नो, चाइल्ड मैरिज का नहीं है इससे कोई लेना देना। इनफैक्ट इट विल इंक्रीज। सो डोंट गो विद द फ्लो ऑफ द ऑप्शंस। इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ा करो, कहीं इंक्रीज डिक्रीज, कहीं पे नॉट तो नहीं लिखा हुआ है, ओनली तो नहीं लिखा है, ये क्वेश्चंस में मैटर करता है। वुमेन विल बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन मेनी कंट्रीज। ऑफ कोर्स मार्जिनलाइज तो होती है। आप देखिए आज के टाइम पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उनकी कितनी अलग अलग ट्राइब्स है, वहां पे दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। एशिया में देख लीजिए वहां पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अगेन गो बैक टू योर ऑप्शन ए, जब बेसिक नीड्स ही नहीं है मेरे पास, बेसिक रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है मेरे पास, खाने के वांदे पड़ चुके हैं, पीपल इन जनरल आर सेलिंग देयर डॉटर्स फॉर कि वो बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी के लिए वो सब यूज कर सके। So women will be marginalized in many countries. Yes, this is the correct option. So the option here is both A and C. इसके बारे में जरूर पढ़िए और जितना डीप पढ़ सकते हैं। When I say deep, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। It matters. It is an important topic. Women and global warming के related. ठीक है guys? Guys, हम आपके साथ जल्दी और भी ऐसे सेशन करेंगे। Something big is also coming up. Just keep on watching, sharing and liking the video. See you soon and happy studying.